फोड़ों के बारे में आप जानते होंगे। फोड़े फुंसी आमतौर पर हम सभी को हो ही जाते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस की वजह से ज़्यादा मात्रा में होते हैं। बताना इतना है कि फोड़े आमतौर पर 2 तरीके के होते हैं। एक को हम पायोजेनिक एब्सेस कहते हैं और एक को हम कोल्ड एब्सेस कहते हैं। एब्सेस का मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फोड़े को एब्सेस ही कहा जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे इंग्लिश में बॉयल भी कह देते हैं, पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसे एब्सेस के नाम से पुकारती है। तो जो पायोजेनिक एब्सेस है आमतौर पर हमें वही ज़्यादा होता है, जिसे हम फोड़े फुंसी जो हम बॉडी के आउटर लेयर पर देखते हैं, जिसमें रेडनेस होती है, लालिमा होती है, उभार होता है, पस बनता है उसमें। इसके साथ-साथ दर्द होता है और बुखार भी हो जाता है। जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं वो पायोजेनिक एब्सेस कहलाते हैं, कॉमन एब्सेस हैं ये। पर जो दूसरा कोल्ड एब्सेस है, जिससे नाम ही कोल्ड है, पायोजेनिक एब्सेस में आपको जहाँ पर एब्सेस होगा, फोड़ा होगा, वहाँ हाथ रखोगे तो हल्का स्किन, बॉडी टेम्परेचर दूसरी बॉडी में अन्य जगहों की अपेक्षा गर्म होगा। पर कोल्ड एब्सेस में ऐसा नहीं होता है। कोल्ड एब्सेस का नाम ही कोल्ड है और कोल्ड एब्सेस में इसीलिए वो स्थान गर्म नहीं होता है, ठंडा होता है। पायोजेनिक एब्सेस में जो पस निकलता है वो क्रीमी होता है और येलोइश होता है, लेकिन जो कोल्ड एब्सेस है उसमें ऐसा नहीं होता है। कोल्ड एब्सेस में पस एकदम चीज़ की तरह होता है, पनीर की तरह व्हाइट होता है। इसमें कोई फाउल स्मेल भी नहीं होती है। इसमें दर्द भी बिल्कुल ना के बराबर होता है या कभी-कभी होता ही नहीं है बिल्कुल। ये कोल्ड एब्सेस कभी-कभी स्पाइनल कॉर्ड के पीछे या फिर लिम्फ नोड्स के आसपास या फिर फेफड़े के आसपास होते हैं। खास करके ये टीबी वाले मरीजों में और ट्यूबरकुलोसिस में कोल्ड एब्सेस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। पैथोलॉजी की बात करें तो पायोजेनिक एब्सेस इन्फ्लेमेटरी बेस्ड होता है, इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में होता है, जबकि जो कोल्ड एब्सेस है यह ग्रेनुलोमेटस की वजह से होता है।